चलिए, तो सब कंसीडर किया एप्सिलॉन 2 सेकंड सेल का, तो याद होगा किस तरह से करते थे, ये वायर वुडन बोर्ड के ऊपर, बॉक्स के ऊपर, ये हमारा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से ही एक सेल, इसी पॉजिटिव से दूसरी सेल, और इसी पॉजिटिव से हमारी ड्राइवर सेल, ड्राइवर बैटरी, एमीटर भी कनेक्ट करते हैं, और एक रियोस्टेट, याद आ रहा होगा, एक रियोस्टेट कनेक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव देखो, ये वाला पॉजिटिव है, इसी से उन दोनों का, और डबल वेग की से कनेक्ट करते थे, मिड में कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद किससे आता है, गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे हमने क्या किया, पहली बार कितना, 35.5, तो लेंथ के लिए बताया था, लेंथ कहाँ से स्टार्ट करते हैं मेजर करना, पॉजिटिव टर्मिनल से, ऐसा नहीं नेगेटिव से, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से चलेंगे, पहली बार कितना आती है लेंथ, L1 35.5, सेकेंड टाइम जब सेल प्लग हमने जब यहाँ पे किया, ये एप्सिलॉन 1, ये एप्सिलॉन 2, जब एप्सिलॉन 1 की साइड प्लग कनेक्ट करते हैं तो L1 इतना आता है, जब इधर से प्लग निकाल के इधर कनेक्ट करेंगे, डबल वे की क्या बता रहा हूँ, जो इससे सिंगल देखा था, ब्लैक कलर के थे प्लग, तो उसको जब यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो इधर से L1 की वैल्यू 35.5, जब यहाँ पे करते हैं प्लग को तो एप्सिलॉन 2 की वैल्यू गिवन नहीं है, वो निकालनी है, L2 आता है कितना है, 63, और ये 63 का मतलब थोड़ा और आगे जल, है ना, ये L2 आता है, और कंपेयर करो, इसकी वैल्यू निकालनी है, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये कैसे आया, कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा, तो एक फॉर्मूला बताया था, एप्सिलॉन इक्वल टू के एल, पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई लेंथ, क्योंकि वायर पोटेंशियोमीटर की वायर एक ही होती है, तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट भी एक ही रहेगा, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, एप्सिलॉन 1 की वैल्यू 1.25, और एप्सिलॉन 2 हमें कैलकुलेट करना है, L1 35.5, 63, देखो दोनों सेंटीमीटर है, कुछ के मन में आ रहा होगा सर मीटर में चेंज नहीं किया, मीटर में करते रेशो में चेंज ना करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कर देंगे तब भी वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल, आप इसको कैंसिल करो जरा, 9 से कैंसिल हो जाएगा क्या, नहीं, इसको पहले ऊपर वाले 5 7 जा 35, 1 डेसिमल, 5 2 जा 10, और 2 5 5 जा 25, 0.25, तो एप्सिलॉन 2 इक्वल टू 63, एप्सिलॉन 2 इधर 63 मल्टीप्लाई 0.25 अपॉन 7.1, इस तरह से देखो, 7 9 जा 63 होते हैं, लगभग 9 पे आएगा, हालांकि 9 से कुछ कम होगा क्योंकि 7.1 है, तो 9 और 25 9 जा 225 अप्रोक्स में, 7 9 जा और 2.25, लगभग ये 2 पॉइंट समथिंग रहेगी वैल्यू, देख लेना जो भी आएगी, 2.25 बनती है वैसे, लेकिन लगभग 2.24 या 3 के आसपास रहेगी, ठीक है, तो इसको कर लेना, लगभग 2.24, एग्जैक्ट वे में अगर कैंसिल करोगे तो इसको अगर हम कैंसिल करें तो 7.1 से जब इसको कैंसिल करते हैं तो 9 जा लगभग 8.9 समथिंग रहेगा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 8.9 को 9 कंसीडर करके तो ये 2.25 समथिंग या और भी आगे चल के ये वैल्यू हमारी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आ गया बच्चों, फिर से समझो, बैलेंस किया, पहले प्लग लगाया वन साइड, सेल 1 को कनेक्ट किया, फिर दूसरी को, जब 1 को कनेक्ट करते हैं तो वो जिसका ईएमएफ 1.25 वोल्ट है और लेंथ 35.5, जब इसको रिप्लेस करते हैं सेकंड सेल से, लेंथ 63 आती है, तो उसका ईएमएफ कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले से, तो इस फॉर्मूले से जब हम करते हैं तो क्या होगा, एप्सिलॉन 1 इक्वल टू के L1
एप्सिलॉन 2 इक्वल टू के L2 और दोनों का रेशो निकालते हैं फर्स्ट और ये सेकंड, इस तरह से, और ये हमारा आंसर हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एक मिनट, देखो वर्ड जब भी आ जाए डेंसिटी समझ जाना अपॉन में वॉल्यूम है। अब वो पूछ किसकी डेंसिटी रहा है, जब आपने 9th में डेंसिटी को पढ़ा है तो वहां पे डेंसिटी का फॉर्मूला बच्चे से पूछते हैं क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि वो चैप्टर में मास डेंसिटी है, मास हालांकि बोलते नहीं है लेकिन वो मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे नंबर डेंसिटी बोला है, अभी कंप्लीट नहीं हुई बात कि क्या ऊपर आएगा, न्यूमिनेटर क्या बनेगा। अगर मैं पूछूं आपसे नंबर डेंसिटी, सर किसकी डेंसिटी, मास की, प्रेशर की, किसका नंबर, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने बोला हुआ है। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला हुआ है जिसकी वजह से चार्ज कैरी करता है ना। तो समझ जाना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी वर्ड जब भी आए समझ जाना नीचे वॉल्यूम आना है, ऊपर क्या रहेगा वो जो वर्ड देगा। और सिंपल अगर डेंसिटी की बात आती है तो समझ जाना मास अपॉन वॉल्यूम है, ये याद रखना। बाकी अगर किसी की भी डेंसिटी वो बोलेगा तो उस वर्ड को भी साथ में देगा। जैसे मैं बोलता हूं मास डेंसिटी, मास अपॉन प्रेशर डेंसिटी, है ना। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम। तो इस तरह से अपॉन में वॉल्यूम आता है। तो आगे, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर is 8.5 into 10 to the power 28 पर मीटर क्यूब। देख लो यूनिट दी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यूनिट होगी नहीं होती भाई, किसी का नंबर बताना यूनिट होती है, नंबर ही बोलोगे, लेकिन वॉल्यूम जरूर, डेंसिटी का वर्ड दिया तो पर यूनिट वॉल्यूम जरूर आएगा, मीटर क्यूब है। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू वन एंड ऑफ अ वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड। इसने बोला है ये कितना टाइम लेता है वन एंड से दूसरे एंड पर जाने के लिए। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर 3 मीटर, जिसकी लेंथ 3 मीटर है, टू इट्स अदर एंड। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर 2 इंटू 10⁻⁶। ये सारी चीजें दी हैं तो इनको नोट करते जाओ और उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो कितना वैल्यू है नंबर डेंसिटी, n इक्वल टू 8.5 3.13, n इक्वल टू 8.5 इंटू 10 टू दी पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। और इसकी यूनिट मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, या ये बोल दो वॉल्यूम की यूनिट होती है। हाउ लॉन्ग डज इट, कितना टाइम लेगा ड्रिफ्ट फ्रॉम वन। देखो हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट, कितना टाइम लेता है ड्रिफ्ट होने के लिए वन से दूसरे एंड पर। लेंथ ऑफ दी वायर 3 मीटर। और आगे क्या दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दी वायर 2 इंटू 10⁻⁶, 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर में, एंड इज कैरिंग अ करंट ऑफ मीटर में, ठीक है, करंट की वैल्यू 3 एम्पियर। इस तरह से हमारी सारी क्वांटिटी दी है। इसके बाद देखो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, अब हमें इसको निकालना है, टाइम निकालना है इसमें। लेंथ गिवन है, वेलोसिटी चाहिए, और कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ये है टाइम है, वेलोसिटी नहीं है, सॉरी टाइम निकालना है, वेलोसिटी भी चाहिए, और वेलोसिटी इससे निकलेगी। फॉर्मूला क्या होता है,
I इक्वल टू NEAVD। याद है बच्चों ये फॉर्मूला NEAVD। तो VD आपको चाहिए, VD इक्वल टू I अपॉन NEA। I की वैल्यू 3, N की वैल्यू 8.5 इंटू 10 टू दी पावर 28। 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 और क्रॉस सेक्शन एरिया NEA ये बल एरिया कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर -6। इस तरह से ये हमारी चीजें हैं। अपॉन में सब ज्यादा चीजें आ गई। चलिए देखते हैं और इजी होता है क्या। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन L अपॉन स्पीड, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो L की वैल्यू 3, बहुत अच्छे। VD की वैल्यू 3, और जो सारा देखो L अपॉन VD है तो VD में 3 था ऊपर यहाँ, और जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा।